नमस्कार दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला। मंडी में प्याज की आज कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी, चलिए जानते हैं। दोस्तों अब इस समय जो है लोकल प्याज मंडी में बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जो राजस्थान कैरथल अलवर का प्याज है, सारा प्याज जो है शर्मा जी की दुकान पे है। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा जी की दुकान पे आज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट चले। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। ये बाहर वाले हैं और कुछ राजस्थान के हैं, अलग अलग स्टेट के चारों तरफ के माल हैं। आज की क्या स्थिति है, क्या क्या रेट है जी, क्या पोजीशन। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार। बाबू जी आज की क्या पोजीशन जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी, कहाँ कहाँ के माल, क्या हलचल है जी मार्केट में। देखो जी, बाहर की तो 8 गाड़ी आई हैं, 20 गाड़ी बैलेंस, 28 गाड़ी है बाहर की। अच्छा जी। दिल्ली मतलब आसपास से दूर की। हाँ जी। और बाकी यहाँ जो प्याज आया है वो करीबन 25,000 कट्टा राजस्थान का बिकने को है। लो जी हम तो बैठ गए जी, 25,000 कट्टा जी। हाँ, ये माल क्यों बढ़ गए जी, इतना माल बढ़ने का क्या कारण हुआ जी। जो देखो जी, खुशी की बात है कि माल खेतों में ज़्यादा निकल रहा है, मौसम अच्छा रहा है, पानी अच्छा रहा है, और इन दिनों जो प्याज का साइज़ है बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ जी। और फसल भी काफ़ी निकल रही है। और अब क्योंकि सब ने दूसरी फसल लगानी है हाँ जी। और ठंड पड़ रही है, नहीं हाँ जी। निकालेंगे तो उग जाएगा, हरा हरा घास आ जाएगा बाहर, अच्छा जी। क्योंकि ये सर्दी की फसल है ना, ठंड की। हाँ जी। तो इसलिए सब निकाल रहे हैं, प्याज ज़्यादा आ रहा है। और वहाँ भी पूरे देश की दूसरी मंडियों में भी बाज़ार गिरे हैं, अच्छा जी। महाराष्ट्र की, एमपी की मंडियों में भी। तो कुल मिला के किसानों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है अच्छा जी। कि लगातार 3 दिन से बाज़ार गिरते जा रहे हैं, हाँ जी। और हो सकता है भी और भी आगे गिरे। तो एक्सपोर्ट का कितना असर पड़ा जी, एक्सपोर्ट जो बंद हुआ है उसके ऊपर कितना असर है जी, इसका उसका भी कितना। देखो, एक्सपोर्ट का हमेशा असर ज़्यादा होता है, अच्छा जी। क्योंकि एक्सपोर्ट देश में काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो अच्छा प्याज होता है वो सारा एक्सपोर्ट वाले उठा लेते हैं। अच्छा जी। तो उससे बड़ा भारी फर्क पड़ता है कि एक प्याज तेज भाव में बिकता है तो जो कम भाव वाले प्याज हैं हाँ जी। वो भी तेज बिकते हैं। अच्छा जी। पर अगर अच्छे से अच्छा प्याज ही कम बिकने लगे हाँ जी। तो बाकी तो और भी कम बिकेंगे। ठीक है जी। तो दो साइड इफेक्ट है, दो घाटे हैं इसके एक्सपोर्ट बंद होने के। हाँ जी। एक तो जो एक्सपोर्टर तेज खरीदता है, हाँ जी, वो बंद हो गया। ठीक है जी। उसके बंद होने से अच्छा प्याज भी कम भाव में बिका। हाँ जी। तो जो कम भाव में बिका तो वो जो अच्छे भाव में ठीक में बिक रहे वो और भी कम बिके। हाँ जी। तो डबल नुकसान है अच्छा एक्सपोर्ट बंद होने का। बाबू जी आप तो इसमें सारे मंत्रालय में रहे जी, तो क्या मजबूरी हो जाए जी एक्सपोर्ट बंद कर दें जी सरकार। किसान इस समय दुखी है जी, राजस्थान का भी, देखो, MP मैं के तो भी। ये कहता हूँ, हाँ जी। मैंने जब मैं आज़ादपुर मंडी का चेयरमैन था तब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाई थी, शीला दीक्षित जी ने। हाँ जी। और उसमें फिर उन्होंने क्या किया, जब पत्रकार ज़्यादा बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन आए हुए आज़ादपुर मंडी की, ये जवाब देंगे आपको। अच्छा जी। ये बात हो गया 10 साल। अच्छा जी। मैंने पत्रकारों से पूछा हाँ जी। कि अगर प्याज तेज बिक रहा है हाँ जी। तो आप मुझे ये बताओ प्याज की जरूरत कहाँ है। ठीक है देखो, जी। अनाज तो है नहीं, हाँ जी। चीनी नहीं है, चावल नहीं है, हाँ जी। दाल नहीं है, ये तो मुंह का स्वाद है। ठीक है जी। अगर आप मुंह के स्वाद के लिए भी पैसे नहीं खर्च कर सकते हाँ जी। तो आपको मुंह का स्वाद लेने का अधिकार नहीं है। आपको जी मैंने 5 स्टार में रोटी खानी है, हाँ जी। मुंह का ही स्वाद है ना। आप 5,000 प्लेट खाते हो, या रेस्टोरेंट अच्छे में भी 250, 300, 400 की प्लेट है। हाँ जी। तो प्याज के ऊपर सरकार गलत फैसले ले रही है। अच्छा जी। कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा ये सरकार। हाँ जी। प्याज में ऐसी क्या बात है कि प्याज तेज हो जाता है तो सरकारें उसके ऊपर होल्ला कर लेती हैं। हाँ जी। मैं तो प्याज को जरूरी आइटम नहीं मानता। देखो, हमारे ज़्यादातर लोगों के घर में पहले, आज से 20 साल पहले तक, हाँ जी। जब तक हम लोगों के बुजुर्ग थे, माताएं थी, तो हमारे यहाँ तो प्याज लगता नहीं था। जीरे से, अपना बाकी चीज़ों के तड़के से प्याज मतलब सब्जियाँ बन जाती थी। ठीक है जी बात। प्याज का चलन तो इस 20 साल में हुआ है। हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ कि प्याज अगर कोई कम खा लेगा, प्याज से भूख नहीं खत्म होती है। ठीक है प्याज जी। तो तड़के का मामला है।
हाँ जी, या सलाद का। ठीक है जी। तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी भूखा तब मरेगा जब गेहूं नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो इसलिए सरकार को मैं ये अपील करता हूँ कि कम से कम प्याज जैसी चीज का एक्सपोर्ट कभी बैन ना हो। अच्छा जी। इसके कई घाटे हैं। पहला घाटा तो सरकार का, हाँ जी। एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इन्हें टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है जी। आप टैक्स चाहे बढ़ा दो प्याज पे, हाँ जी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, क्योंकि जितना स्वाद हमारा प्याज है, हाँ जी। इतना पूरे दुनिया में कोई नहीं होता। तो जिन्होंने ये खाना है वो हर भाव में खाएंगे। अच्छा जी। तो इसलिए सरकार इस पे चाहे टैक्स बढ़ा दे, पर एक्सपोर्ट बैन करने जैसी बात हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कभी ना करे। अच्छा जी। कभी कभी ना करे। सरकार प्याज को अब उस लिस्ट में डाले जो स्वाद लेने की लिस्ट है, अच्छा जी। जरूरियात की लिस्ट में से निकाल दे। ये जरूरी चीज नहीं है। ठीक है जी। अगर राणा जी प्याज ना मिले हाँ जी। तो कोई भूखा मर सकता है? नहीं मरेगा जी। प्याज क्या भूख खत्म करने की चीज है? बिल्कुल भी नहीं है जी। प्याज तो टेस्ट की चीज है। ठीक है। सलाद खाओगे तो टेस्ट, और उसमें तड़का लगाओगे और सब्जी बनाओगे तो टेस्ट। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि हम काफ़ी समय से, मेरे ख्याल से सन 79 से हाँ जी। एक गलत परिपाटी पे चल पड़े। 44 साल हो गए अच्छा जी। कि प्याज को हमने जरूरियात की चीज़ मान ली। कुछ लोगों ने ये स्टोरी कर दी कि हिंदुस्तान का गरीब आदमी तो प्याज के साथ ही रोटी खा लेता है। अच्छा जी। भाई साहब, इन बातों में कोई दम नहीं है। कोई आदमी प्याज के साथ रोटी नहीं खाता। ठीक है जी। सब आदमी सब्जी दाल इत्यादि के साथ रोटी खाते हैं। हाँ जी। प्याज उसके अंदर एक कंपोनेंट है। ठीक है जी। पर अगर चावल दाल चीनी गेहूं ना मिले, हाँ जी। वो भूख है। ठीक है जी बात आपकी। भूख के लिए वो चीजें हैं, ये नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। इस पे जो भी सरकार रुकावट कर रही है एक्सपोर्ट की, हाँ जी। मेरा सुझाव है कि ना करें। बाकी तो देखो, बड़े लोग हैं, उनकी सोच हमसे ज़्यादा है। हाँ जी। जो अच्छा लगे करें। तो इसी एक बार जब अटल बिहारी के राज में ये प्याज तेज हो गया था तो उनकी सरकार गिर गई थी, इसलिए इनको डर लगता है जी सबको प्याज से। क्योंकि देखो, असल में पत्रकार और कुछ लोग किसी भी बात को सच या झूठ बना सकते हैं। हाँ जी। मैं तो नहीं मानता कि प्याज से सरकार गिरती है। अच्छा जी। जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, 50% देश में लोग ऐसे थे जो प्याज नहीं खाते थे। कैसे सरकार गिर गई? भाई आज भी हाँ जी। जितने हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, कहीं प्याज नहीं लगता। ठीक है जी। लाखों की संख्या में है, लाखों जगह लंगर लगता है, हाँ जी। कहीं प्याज तो इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी। जितने धार्मिक आदमी है हिंदुस्तान में, हाँ जी। लाखों की संख्या है, वो भी प्याज नहीं खाते। ठीक है जी बात आपकी। जितनी अपर कास्ट है, ब्राह्मण बनिया खासकर, हाँ जी। उनमें आज भी 50% लोगों के यहाँ प्याज नहीं बनता। तो ये सब बातें जो है ना, हाँ जी। एक ने कही दूसरे ने मानी, वो बात चल रही है। अच्छा जी। वैसे तो आदमी को हर चीज खाने को मिलनी चाहिए, पर यार प्याज तो 5-7 साल में एक बार तेज होता है। हाँ जी। हाँ जी। क्यों इतना शोर मच रहा है? और या फिर जब वैसे नहीं, लेकिन फिर या फिर जब प्याज कम बिकता है, हाँ जी। तब भी इनको 15 रुपये 20 रुपये किलो की सब्सिडी खातों में डाल दो। ठीक है जी बात आपकी। जब ये हल चलाते हैं, सड़कों में फेंक देते हैं, खेतों में हल चलता है, खर्चा जितना है उतने में आके मंडी में बिक जाता है, तो उसके लिए भी तैयार रहो। हाँ जी। सरकार को चाहिए, मेरी अपनी समझ है, हाँ जी। कि जब भी प्याज वालों की मदद करनी हो कम रेट पे, तो इनके खातों में पैसे डाले, प्याज ना खरीदे। प्याज खरीदने के ना खरीदने के कई कारण मैं बता सकता हूँ, अच्छा जी। पर वो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है जी। और सब लोग जो हमारे से बड़े हैं, ये चाहे अधिकारी हैं, हाँ जी। चाहे नेता है, इन्हें सब बातें पता है कि प्याज खरीदने और बेचने में क्या है। मैं कह रहा हूँ, क्यों रुपया वेस्ट कर रहे हो? ठीक है जी बात। आपने जितनी मदद करनी है, जो प्याज उगा रहा है हाँ जी। हाँ जी। या जो जिन्स जो भी उगा रहा है, और आपने उसकी मदद करनी है, तो भाई आज तो हर चीज़ लिखत में है, उनके खातों में पैसे डाल दो ना। ठीक है जी बात। क्यों कोई आदमी खरीदने जा रहा है? क्यों कोई आदमी बेचने जा रहा है? क्यों कोई आदमी ट्रकों में लाद रहा है? हाँ जी। हाँ जी। दसियों प्रोग्राम है इसमें, क्यों गोदाम लिए जा रहे हैं ना? ये काम नहीं है हमारा।
अच्छा जी। सरकारों का काम ये है कि अगर उगाने वाले को दिक्कत है तो ये तय कर ले प्रति बीघा इतने रुपए इनके खाते में डाल दिए, अच्छा जी। खत्म हुई बात। उसको फायदा है। एक तरफ तो हम ढिंढोरा पीटते हैं कि हम लोगों के खातों में पैसे डाल रहे हैं, हाँ जी। कहीं कोई करप्शन नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि प्याज खरीदने से लेके बेचने तक कोई करप्शन नहीं है? जब आपको पता है कि ऐसे मामले में करप्शन होती है तो देश का किसान, मैं अब अनपढ़ तो नहीं कहूँगा पर अभी भी कम पड़ा है। अच्छा जी। क्यों नहीं उसके खाते में पैसे जाते? मत दो कुछ भी, हाँ जी। सीधे जो देने हैं और उसका आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी। किसान कहेगा देखो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, इसने मुझे प्रति बीघा इतना पैसा दिया, मदद करिए मेरी। उसकी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी। पर अगर आपने खरीदा और बेचा, इनके फायदे उतने नहीं हैं जितनी आपकी रकम लग जाती है। ठीक है जी बात। मेरा तो ये सुझाव है। कोई बात नहीं जी, आपकी बात को बिल्कुल सारे मंत्री देखते हैं जिसको, जो पिछला इंटरव्यू था बहुत आगे तक पहुंचा जी वो, और उन्होंने बात आपकी गौर करी जी। आज भी इस बात पे चर्चा करेंगे, इसको जल्द से जल्द इसका एक्सपोर्ट जो है खुलवा देंगे जी। हो सकता है अगली वीडियो तक नंबर आए, एक्सपोर्ट खुल जाए जी। एक्सपोर्ट खुलना चाहिए। प्याज ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर सरकार को चिंता करने की जरूरत है। इतने बड़े बड़े मसले सरकार के पास हैं। हाँ जी। हाँ जी। सरकार उसके बारे में सोचे। अभी सरकार ने कहा कि अगले 5 साल अनाज फ्री मिलेगा। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, ये सरकार का काम है। पर अगले 5 साल प्याज फ्री मिलेगा, ये कोई सरकार का काम है? क्या चीज़ है ऐसी प्याज? ठीक है जी। ना, एक्सपोर्ट का रुपया हम गंवा रहे हैं, देश का रेवेन्यू गंवा रहे हैं, देश की आमदन गंवा रहे हैं, किसान को नुकसान कर रहे हैं। किसान को अधिक से अधिक पैसा दो। और बाहर जाके प्याज बिक रही है। हाँ जी। चलो मैं कहता हूँ मैं 2 गंठी प्याज रोज खाता हूँ, हाँ जी। एक्सपोर्ट हो जाए और मुझे 1 गंठी प्याज खाने को मिल जाए, ठीक है तो जी। मुझे क्या दिक्कत आ रही है? देश का भी फायदा, किसान का भी फायदा, तेज भाव बिके, यही तो चाहिए। इनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। जब प्याज तेज होता है ना जी, हाँ। तो ये जोन से लोग माड़ा पाका प्याज की सड़कों पे कूदेंगे। अभी पीछे 15 दिन पहले जब ये मार्केट में 70-80 रुपए किलो बिकने लग गया था, हाँ। तब भी जो है लोग बोल रहे थे कि सरकार नाकामयाब हो रही, कि महंगाई बढ़ गई जी। वहाँ पर किसान और किसानों के लीडर जो है, हाँ जी। वो चूक जाते हैं। अच्छा जी। ऐसे आदमियों का इलाज करना चाहिए जैसे कर सकते हैं। ठीक है जी बात आपकी। ऐसे आदमियों का जो प्याज वालों के खिलाफ बोल रहे हैं या किसान के खिलाफ या बड़े वर्ग के खिलाफ बोलते हैं, हाँ जी। तो उनका इलाज होना चाहिए। ठीक है। इलाज ही तरीका है। पता लग जाए कि अगर ये करेंगे तो ये लोग हमारे खिलाफ हैं। ठीक है जी। प्याज वाले उस वक्त चुप क्यों रहते हैं? नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी बात आपकी। यानी जब ये लोग कहते हैं कि महंग हो गया, पत्रकार भी, टीवी वाला, कोई भी चैनल है, जब ये बोलेगा कि महंग हो गया, उसका इलाज जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। तुझे डॉक्टर ने बताया खाने के लिए। बिल्कुल। देखो विदेश में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए, हाँ जी, तो उसकी कोई अखबार में, मीडिया में स्टोरी नहीं आती। अच्छा जी। वो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो उस चीज़ को कम खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। पर ऐसा नहीं करते कि प्याज 50 रुपये किलो बिक रहा है, सरकार फेल होगी और 20 रुपये किलो बिकवाए। ये कोई तरीका नहीं है। 500 चीज़ें बिकती है फल और सब्जी में। हाँ जी। यार एक तुम्हें कम मिल गई या तेज मिल गई, तो जो 299 सस्ती मिल रही है उसकी तो बात करो। ठीक है जी। बात जो करनी चाहिए वो ऐसी करनी चाहिए जो मजा आ जाए। देखो अब आलू का क्या बुरा हाल हो गया जी। बताओ, और कोई बोल रहा है? कोई भी नहीं कह रहा कि आलू मत 2 बोलो। रुपए 3 रुपए किलो खेतों में आलू मिल रहा है। हाँ जी। बताओ क्या हाल है? नहीं जी। 4-5 रुपए मंडियों में बिक रहा है। अभी आपके दोस्त के पास से आया मैं, हाँ। उनके पास से, अशोक जी के, हाँ। तो वो बता रहे कि आज उन्होंने सारा कैलकुलेशन करके बताई आलू की, कि भी जब हम शाम को पर्चा देते हैं ना किसान को, हाँ। जो पंजाब वाले आ रहे, उनके मुंह छोटे छोटे हो जाते हैं बिल्कुल। होएंगे क्यों नहीं, भारी घाटा है। मैं कह तो रहा हूँ कि रकम तो खत्म हो गई, हाँ जी। सिर्फ खर्चे में हो गया। वो काटने के लेके अब तक बेचने के खर्चे में खत्म हो रहा आलू। भी इतने पैसे भी नहीं बच रहे गाड़ी वाले हाँ। को देकर, दोबारा वो बोरियां खरीद के अपने घर ले जाएगी। हाँ। इतने तो पैसे भी नहीं। अब सरकार को चाहिए कि आलू वालों के खाते में पैसे डाले, ठीक है जी। जो रोटी खा सके। ये है टाइम। ठीक है जी बात आपकी। लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई प्याज का एक्सपोर्ट बंद हो जाए। हाँ जी। मैं ये मानता हूँ कि जो भी आदमी ऐसा कहते हैं, हाँ जी। उनको
हमें समझाना चाहिए और रोकना चाहिए, क्योंकि वो गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है ठीक हो तो हम उनके साथ हैं। प्याज ऐसी चीज नहीं है भाई कि अगर मुझे खाने को ना मिले हाँ जी, तो मैं भूखा मर जाऊंगा, ठीक है जी, या मेरी सेहत पे असर आ जाएगा, या कोई दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, तो जब कोई मतलब प्याज से है ही नहीं, ये तो एक टेस्ट है। ठीक है जी बात आपकी। तो किसी भी हालत में प्याज का एक्सपोर्ट बैन नहीं होना चाहिए। सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, टैक्स बढ़ा दे, टैक्स ले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी, एक्सपोर्ट नहीं रोकना चाहिए। देखो सरकार ने पीछे टैक्स बढ़ाया, हाँ जी, तब भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती रही। जी, क्यों? ये टेस्ट है। लोग 2000 की लिपस्टिक ले रहे हैं यार, पाउडर हाँ जी, है, उन्हें 20, 30, 40 रुपए में प्याज लेने में क्या आफत आ रही है? क्या 60, 70 में भी क्या आफत आ रही है? ठीक है जी। ये टेस्ट है। 10,000 के तो लोग जूते पहन जी। फिर भाई साहब, किसान के प्याज जो किसान है उनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बदले, और ये सरकार बदलती भी है। हाँ जी, इसे दिमाग लगा के अपने जो बुद्धिजीवी इनके थिंक टैंक है उनके आगे करके उनसे पूछना चाहिए, भाई ये प्याज के साथ जो पिछले 20-30 साल से हो रहा है, हाँ जी, क्या ये होना चाहिए या इसको बंद किया जाए? एक्सपोर्ट नाम की चीज जो है प्याज में बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भाव बिक जाए। ठीक है जी बात आपकी। हाँ, और जो प्याज पे चिल्लाने वाले हैं ना जी, सबसे बड़ी बात है उनके पास 1.5 लाख रुपए का मोबाइल होता है। 1.5 लाख का मोबाइल होता है, 2.5 लाख की सैलरी होती है, ठीक है जी बात आपकी। लेकिन प्याज उन्हें जो है फ्री में चाहिए जी। एक बात चल गई ना राणा जी, असल में नहीं भी चाहिए तो आदमियों को चर्चा में रहने की आदत है, वो बात कहने की आदत है, सब सुनने में बढ़िया लगे। ठीक है जी, लेकिन प्याज के मामले में मैं ये कहता हूँ कि ये जो फैसला पिछले 40 साल से चल रहा है, हाँ जी, ये बदलना चाहिए। प्याज ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए किसान को तंग किया जाए, उसकी जिन्स को बेचने से रोका जाए, तेज भाव में ना बिके, ऐसी सरकार की मंशा रहे। ये सब बातें गलत है। एक्सपोर्ट बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। प्याज ज़्यादा से ज़्यादा भाव बिकना चाहिए। प्याज एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपोर्ट हो सकती है, तो ज़्यादा लगवाओ किसानों से, उन्हें ज़्यादा पैसे दो, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, जिससे किसान भी खुशहाल हो जाए। लो जी भाई जी, ये बात आपकी बिल्कुल सरकार तक पहुंचा दी जाएगी, और मेरे हिसाब से सरकार आपकी बात मानने की जी। अब किसान कई चीज़ लगाता है, हाँ जी, 4 चीज़ लगाई, अगर प्याज भी तेज बिक जाए और अच्छे पैसे मिल जाएं हाँ जी, तो 3 का दुख तो भूल जाएगा। ठीक है जी बात आप। तो इसलिए भाई प्याज जैसी चीज़ में एक्सपोर्ट का बैन नहीं होना चाहिए। प्याज के रेट के ऊपर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबू जी आज तीसरा दिन हो गया समझ लो जी, हाँ, डाउन आते हो, डाउन आते हो। हाँ, तो आज के बाजार कैसे चल रहे जी? कल से क्या पोजीशन है जी मार्केट में? 100 रुपये डाउन है जी, कल से रोज 100 रुपये टूट रहा है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। तो आज के जो ये राजस्थान वाले प्याज है जी, नए अलवर कैरथल के, इनके बाजार कहाँ से कहाँ तक? देखो 800 रुपये से लेके हाँ जी, 1200 रुपये तक है। अच्छा जी। ज्यादातर बिक रहा है 1000-1100, तो किलो 900 में से 1100। किलो में मान लीजिए ये इसको 22 रुपये से लेके हाँ जी और 27 रुपये तक। 22 से 27 रुपये ज्यादातर बिक रहा है जी। हाँ, और जो ऊपर में बढ़िया वाले लौटे हैं जी, जो अच्छे माल? देखो अच्छे माल बिक रहे 30 रुपये। अच्छा जी। और जो यही बात करें जो एमपी के माल है जी? देखो एमपी के माल सब तरह के आ रहे हैं, हाँ जी, उनका भी भाव यही है। अच्छा जी, अच्छा। 1200 से ऊपर कोई भाव नहीं है। और जो बात करें महाराष्ट्र वाले नासिक का प्याज जो अच्छा आता है वो आज 35 रुपये। अच्छा जी। और पूना के जो बात करें जी? पूना नासिक जी। का 2 रुपये कम मानो, पूना 35 रुपये। अच्छा जी, अच्छा। और पुराना प्याज आ रहा जी अभी मार्केट में? हाँ आ रहा है जी, थोड़ा बहुत कम, और उसकी बिक्री 0 है। अच्छा जी, बहुत कम बिकता है। बस समझो अब तो इस सप्ताह में खत्म हो लेगा जी ये। वो उनका जिनके पास पड़ा है उन्हें पता होगा जी। अच्छा जी, लेकिन जब तक आएगा थोड़ा थोड़ा कोई लेता रहेगा, फिर ये मुफ्त बिकने लगेगा, इतने कम भाव हो जाएंगे कि अच्छा तब जी। भी लेगा आदमी। अच्छा ढाबे ठेली वाला लेगा। अच्छा जी। यानी आज इसके 25,000 कट्टे आए जी? 25,000? हाँ, 25,000। 25,000 इसके आए, बाकी गाड़ियाँ अलग है जो बाहर की अलग है। 8 गाड़ी आई है, 20 बैलेंस है। अच्छा जी, तो 28 गाड़ी हो गई। 28 गाड़ी का मतलब हो गया करीबन 14,000 कट्टा, तो 40,000 कट्टा आज बिक्री के लिए। अच्छा जी, अच्छा। यानी कल से 100 रुपये मान बाजार डाउन है, 100 रुपये मान यानी 2.5 रुपये किलो जी? बिल्कुल। अच्छा। 3 दिन से 2.5 रुपये किलो टूट रहा है। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी बात ये सरकार तक, आप सारे किसान दोस्तों बाबू जी का धन्यवाद करना, और आपकी बात समझो 1-2 दिन के अंदर ये पहुंच जाएगी, और इस पर
अमल भी होगा बात पे। धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बाबू जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। और दोस्तों समय हो गया अभी दोपहर के 11:15 बज गए जी, 11:45 के लगभग हो लिए, 41। तो अभी माल मंडी में काफ़ी पड़े और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस एक्सपोर्ट को जल्द से जल्द खोल ले और जैसे शर्मा जी ने जो बात बताई उस पर बिल्कुल गौर से अमल किया जाए, इसका एक्सपोर्ट बिल्कुल खोला जाए। और जो कि खाने वाला और जितने किसान नेता, किसान संगठन है, आपसे भी हाथ जोड़ कर ये है, यदि कोई भी इसकी माला पैर कर जब ये तेज हो जाए घूम में, तो उसकी जो है कमर में लाठ मारो भी भाई, तेज जो है किसान को, तुमको क्या दिक्कत है। जैसे शर्मा जी ने कहा कि ये टेस्ट की चीज़ है, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, जरूरी चीज़ नहीं है। जिसको खाना हो तो कम खा लो, एक बार खा लो, इसकी एक प्याज से काम चला लो, 2 ना डालो। पर कोई भी सामान है, ये इसकी बात नहीं है, कोई भी सामान है किसान का, उसके लिए सड़कों पे कूदना हर पार्टी को बंद करना चाहिए जी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो।